हेलो दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आज जो ये टॉपिक चल रहा है गांधी जी से संबंधित प्रश्न और गांधी जी से संबंधित प्रश्न, इसमें हम क्या करेंगे, गांधी जी के बारे में जितना भी चीज़ क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें हमको अपने से याद करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन को याद करते हैं तो कुछ समय के लिए याद रहता है। उसके बाद क्या होता है, पुनः उसको धीरे धीरे जब उसको छोड़ देते हैं तो भूलना प्रारंभ हो जाता है। तो आइए इसी प्रॉब्लम को हम समाप्त करने के लिए आए हुए हैं। सबसे पहले आप जो वीडियो देख रहे हैं 2 मिनट समय दीजिए। 2 मिनट समय देने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये जो हम याद करा रहे हैं ये डायरेक्ट दिमाग में याद हो रहा है। और अगर आप इसको इस तरीक़ा से याद करते हैं तो आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप इतना याद बेहतरीन हो जाइएगा इसमें कि आपको भूलने का तो बात छोड़िए, जब आपको कहीं भी पूछेगा तो आप खट जवाब दे दीजिएगा। तो देखते हैं। तो सबसे पहला है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पूछेगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात। ये जनरली क्वेश्चन सब से बन जाता और सब इसको याद कर लेते हैं। हाँ, महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कब हुआ था? 1869 होता है। ये सब को याद होता है। हम देखते हैं, यहाँ से देखते हैं इधर। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था? महात्मा गांधी के माता का नाम क्या है? क्या होता है? पुतली बाई। चलिए इसको हम याद करते हैं कि याद इसको हम कैसे करेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे है माता का नाम। क्या है? माता। आप सबको पता होगा कि हर माँ के लिए उसका बेटा, उसका बच्चा क्या होता है? आँखों का तारा होता है, आँखों का पुतली होता है। तो हर माता के लिए उसका बच्चा आँखों का क्या होता है? पुतली होता है। तो पुतली से हो जाएगा पुतली बाई। याद हो गया? ऐसे ही हम इसको एक बगल से याद करेंगे, सेम यही टेक्निक से। और हम क्वेश्चन में ही छुपा रहता है उसका टेक्निक, और उसी क्वेश्चन को पकड़ के हम उसका आंसर निकालेंगे। तो फिर नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या है? महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या है? तो क्या है? करमचंद गांधी। आइए हम इसको याद करते हैं। अब पूछेगा कि महात्मा गांधी के पिता का नाम, पिता। अब सोचिए आप, अगर किसी का बेटा एकदम शैतान पैदा होता है, काहे? आदमी कहता है कि इसका बाप का कर्म है वैसा नहीं, इसलिए इसका बच्चा भी वैसे नहीं हुआ। तो यही ऐसे ही याद करना हमको, क्या? पिता। इसका मतलब महात्मा गांधी का जो पिता होगा वो अच्छा कर्म किया होगा। क्या किया होगा? कर्म। तो करम। कर्म से हम क्या याद करेंगे? करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। तो जैसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम है, तो पिता का नाम पूछा तो पिता से हम याद करेंगे कि पिता अच्छा कर्म किए होंगे, पिता अच्छा कर्म किए होंगे, इसलिए उसका बेटा का नाम क्या? अच्छा होंगे। तो कर्म किए होंगे, तो कर्म से हो जाएगा कौन सी? करमचंद गांधी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, महात्मा गांधी के पत्नी का क्या नाम था? महात्मा गांधी के पत्नी का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी के पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। अब सोच लीजिए, आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि महात्मा गांधी के पत्नी का क्या नाम था, तो आपको याद नहीं होगा। तो आप देखिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, बस क्वेश्चन से ही रिलेट करके उसका आप जवाब दे सकते हैं। तो देखिए कैसे जवाब देंगे। तो कहेगा कि पत्नी का नाम, आप लोग को पता होगा, अगर मान के चलिए किसी का शादीशुदा विवाहित जोड़ा, अगर उसका पति खटता है तो उसके साथ में क्या होता है? पत्नी को रहा नहीं जाता, उसका मदद करने के लिए वो अवश्य जाती है। तो वही यहाँ पे देखिए, पत्नी का नाम। तो इसका मतलब महात्मा गांधी अभी तक बहुत कष्ट किए हैं,
बहुत कष्ट किए हैं। तो जब महात्मा गांधी कष्ट किए हैं तो उनकी पत्नी भी क्या उसके साथ किए होंगे, कष्ट करते होंगे। तो पत्नी भी क्या उसके साथ क्या करते होंगे, कष्ट करते होंगे। तो कस्तूरबा गांधी। तो पूछेगा कि महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था, महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था। महात्मा गांधी कष्ट किए हैं तो उसके पत्नी भी कष्ट की है, तो कष्ट से हम निकालेंगे क्या, कस्तूरबा गांधी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि गांधी के क्या वो पुत्र था, गांधी के कितना पुत्र था। तो गांधी के 4 पुत्र था। कितना, 4 पुत्र था। आइए हम इसको याद करते हैं। तब याद करेंगे तो क्वेश्चन पहले देखना कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, बस क्वेश्चन से ही हम अपना क्या निकालेंगे, आंसर निकालेंगे। तो महात्मा गांधी के पुत्र के बारे में बात हो रहा है। तो पुत्र कैसे लिखते हैं, तो पोहरसू का त्रो। अब यहाँ पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे प देखिए, तो प कैसन लग रहे हैं, प लग रहे हैं ना 4 के जैसा, प 4 के जैसा नहीं लग रहे हैं। जब 4 के जैसा लग रहे हैं तो इसको याद कर लिए क्वेश्चन ए से। तो पुत्र जैसे पूछेंगे पुत्र, ओ पुत्र, प से होता है पुत्र और प लगता है किसके जैसा, 4 के जैसा। तो महात्मा गांधी के कितने पुत्र हो गए, महात्मा गांधी के कुल 4 पुत्र हो गए। तो याद हो गया आसानी से। अब नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए। तो कब गए थे दोस्तों, 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। अब इसको याद करेंगे कैसे, अगर कोई पूछ देगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो देखिए, अगर आप घर में पढ़ते हैं, अगर पापा आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि नहीं ये जो है ना घर में पढ़ रहे, बढ़िया मन लगा के पढ़ रहे हैं, ऐसा करते हैं, इसको कहें ना बाहर या भागलपुर या कहीं पटना सब इसको शिफ्ट कर देते हैं, ताकि वहाँ पे मन लगा के पढ़े, अच्छा टीचर के संपर्क में और अच्छा मेहनत करके पढ़ें। तो ये सोच के आपके पापा जी क्या करते होंगे, किसी को दे दिए बाहर पढ़ने के लिए। तो गांव में होता क्या है, जलने वाला भी बहुत होता है। तो आपका कभी भला नहीं सोचेगा, वो क्या सोचेगा, बड़का के यहाँ पढ़ने के लिए देखते हैं वहाँ जाके क्या तीर मार देते हैं, क्या सोचेंगे, वहाँ जाके देखते हैं तीर मार देते हैं। वैसे महात्मा गांधी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे, महात्मा गांधी कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो दक्षिण अफ्रीका तो गए थे, तो उसका जो जलने वाला होगा, तो उसका जलने वाला यही नहीं सोचेंगे गया है दक्षिण अफ्रीका, देखते हैं क्या करता है, तीर मार लेंगे। तो तीर मार लेंगे, 93, तीर से हो जाएगा 93। इसमें भी आराम से याद कर सकते हैं, बस क्वेश्चन समझना कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो कह रहे हैं दक्षिण अफ्रीका कब गए हैं, तो दक्षिण अफ्रीका गए हैं कौन सी करने के लिए, तीर मारने के लिए, 93। तो 1800 हो जाएगा 93। देखिए हिंट्स के लिए बहुत है ये, अगर आप इसमें आपको याद नहीं होता है, बस इतना आपको अगर हिंट्स मिल जाता है तो आप समझिए कि आपका बेड़ा पार है। इसमें में आपको कहीं कोई झंझट लेना नहीं, इसमें आराम से याद हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था, 1906 में हुआ था। 1906 में हुआ था। इसको याद कैसे करना है, 1906 में हुआ था। मान के चलिए ये ईस्वी का केस है, ईस्वी अक्सर विद्यार्थी भूल जाते हैं, तो ईस्वी को हम लोग कैसे अच्छे से याद कर सकें ताकि हमको भूलना ना पड़े। तो अब पहला सत्याग्रह का बात कर चल रहा है यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे शब्द दिखता होगा सत्य, सत्या में शब्द दिखता है सत्य। आप लोग को पता है कि महात्मा गांधी हमेशा सत्य और न्याय के लिए लड़े, सत्य और न्याय के लड़े, अहिंसा के खिलाफ लड़े हैं। तो महात्मा गांधी हमेशा किसके लिए लड़े हैं, सत्य के लिए लड़े हैं। अगर सत्य के लिए लड़े हैं तो इसका मतलब क्या है, महात्मा गांधी हमेशा सत्य पे ही लड़े हैं और सत्य का साथ कभी नहीं छोड़े हैं। तो सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा, छोरा से हो जाएगा छोरा से हो जाएगा छो। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह, तो सत्याग्रह सत्य का साथ कभी नहीं महात्मा गांधी छोड़ा, तो 1900 हो जाएगा 6। ये ईस्वी को याद करने के लिए ये बहुत
हिंट्स जो ना काफ़ी मायने रखता है। बस इतना अगर आप हिंट्स पकड़ लीजिएगा तो समझिए कि आपका बेड़ा पार है। आइए देखते हैं कि याद हुआ कि नहीं हुआ। एक बार हम इसको फिर से मिटा देते हैं। अब पूछते हैं, आप लोग जो जवाब दीजिएगा कि हाँ अच्छे से हम याद कर लिए हैं। चलिए मिटा दिए। अब आप लोग खुद जहाँ पे बैठे हैं वहाँ से भी बोलिएगा। ये तो सबको याद रहता। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। कहाँ पे? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। चलिए यहाँ से हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पूछेगा कि महात्मा गांधी के माता का क्या नाम था, महात्मा गांधी के माता का क्या नाम था, तो आपको क्या याद करवाए थे? महात्मा गांधी के माता जैसे पूछेगा तो क्वेश्चन में क्या दिख रहा है हमको? माता। अब हर बच्चा अपने माँ के आँखों का क्या होता है? पुतली होता है। तो पुतली से हो जाएगा क्या? पुतली बाई, पुतली बाई। याद हो गया? अब दूसरा याद कराए थे कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? तो पिता, किसका पिता? महात्मा गांधी का पिता। अब महात्मा गांधी के जैसा बेटा पैदा होगा किसी के पिता का, तो समझिए उसका पिता का कर्म क्या किए होंगे? अच्छा किए होंगे। तो पिता क्या? कर्म। तो कर्म से हो जाएगा करमचंद गांधी। ये भी याद हो गया आसानी से। अब नेक्स्ट देखते हैं कि महात्मा गांधी के पत्नी का क्या नाम है। महात्मा गांधी के पत्नी का क्या नाम है? तो महात्मा गांधी जब कष्ट करते होंगे तो उसका पत्नी भी क्या करती होगी? साथ में आके कष्ट करती है। तो कष्ट से हो जाएगा कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी। आप लोग बोल रहे हैं साथ साथ? हाँ, बोलते रहिएगा तब आपको याद होगा। इसको अच्छे से जो ना अप्लाई कीजिए कि हाँ ऐसा ट्रिक में हम याद किए। अगर आप ऐसा मेहनत करते रह जाइएगा ना तो यकीन मानिए आपके लिए ना ये सब बहुत ज़्यादा आसान लगने लगेंगे। कोई झंझटे नहीं रहता है। बहुत को याद होता है लेकिन 2 से 4 दिन के बाद धीरे धीरे ना पीछे का साफ होने लगता है। अगर ये टेक्निक अगर आप पकड़ रहे हैं तो समझिए कि आपको ये सब चीज़ से मुक्ति मिल जाएगा। आप कहीं भी रहिए, सोते खाते पीते, अगर कहीं भी कोई पूछ देगा तो बस वो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन से हमको कैसे पकड़ना है, तो बस आसान से आप लोग बता दीजिएगा। अब है कि गांधी के पुत्र, गांधी के कुल कितने पुत्र हैं? तो पुत्र कैसे लिखते हैं? पोहरसू का। तो प देखिए तो कैसे लग रहा है? 4 के जैसा लग रहा है। तो 4 पुत्र, क्या वो पुत्र है? महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। अब नेक्स्ट देखेंगे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो क्या बताए थे आपको? अगर आप बाहर रह जाइएगा या पढ़ाई करने के लिए तो आपके गांव समाज के जो अगल बगल का अड़ोसी पड़ोसी है क्या बोलते हैं? जा रहे पढ़ने के लिए, देखते हैं क्या करते हैं, बड़का तीर मार लेंगे। तो वही बात हुआ महात्मा गांधी के साथ। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए तो क्या बोला लोगों ने उनको? लगता है वहाँ जाके बड़का तीर मारेंगे। तो क्या हो जाएगा? 1893। बोलिए 1893। याद हो गया? अब लास्ट ये है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था? गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था? आप लोग एक बार बताइए तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था? अगर याद कर लिए हैं तो बताइए। हाँ, कैसे याद कराए थे? महात्मा गांधी कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। छोड़ा से क्या याद कराए थे? 1906। कैसा लगा? आसानी से याद हो गया? एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नोटबुक में इसको लिख लीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसा ही वीडियो हर दिन आपको मिले तो आप लोग कमेंट में एक बार ज़रूर बता दीजिए। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।